Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to Commerce School. I hope सब बच्चों ने अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी टर्म 2 में आपका सिलेबस कितना है। काफी सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि सर डिसोल्यूशन में से मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं कि सिलेबस कवर अप हो जाए, रिटायरमेंट में से मैं कितने क्वेश्चंस करूं कि सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं। तो यहां कंफ्यूजन आ जा रहा है कि सर कितने क्वेश्चंस करें कि सिलेबस कवर अप हो जाए। तो मैं यहां पे 3 डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस कितना है, कितने टॉपिक्स करने हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। सेकंड, डिलीटेड टॉपिक्स कितने हैं, किस चैप्टर्स में से कितना डिलीशन है। एंड थर्ड, किस चैप्टर में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं एज फार एज टीएस ग्रेवाल इज कंसर्न, जिससे आपका सिलेबस कवर अप हो जाए। तो वीडियो आखिरी तक देखना जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसके अलावा मैं आपको रिसोर्सेज भी दूंगा रिटन, जहां आप उनको बुकमार्क कर लेना। और क्योंकि बार बार कोई लेक्चर यानी कि वीडियो देखना एक छोटे से डाउट्स के लिए बार बार वीडियो देखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने commerceschool.in जो कि मेरी वेबसाइट है, वहां पर मैंने इससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जब भी आपको डाउट हो, देखना है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां पर आप सीधा एक्सेस कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल एक बार आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आपको रिसोर्सेस इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे के सारे आप सीधा वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि सिलेबस कितना है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिलीटेड टॉपिक्स कितने हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में टॉपिक्स हैं सबसे पहले एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। सेकंड है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में से एडमिशन आपका फर्स्ट टर्म में आ गया है, बाकी सारे टॉपिक्स यहां पर आने वाले हैं, जिसमें रिटायरमेंट है, डेथ है एंड डिसोल्यूशन है। तो तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है और तीनों चैप्टर सेपरेटली आपको टीएस ग्रेवाल में दिए हुए हैं। तो टोटल वेटेज आपका 12 मार्क्स का है। एंड द थर्ड टॉपिक इज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जो आपकी सेकंड बुक है उसमें 3 चैप्टर्स हैं। एक तो शेयर जो आपके फर्स्ट टर्म में आ गया, और बाकी 2 चैप्टर्स इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं करना, जो कि सेकंड बुक का वॉल्यूम 2 का लास्ट चैप्टर है। आपको ओनली इश्यू ऑफ डिवेंचर्स करना है, जो कि 8 मार्क्स का आपका आएगा। तो टोटल आप इसको पार्ट ए को टोटल करेंगे तो 30 मार्क्स हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की, यानी कि जो आपकी थर्ड बुक है। थर्ड बुक में आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट करनी है। इसका एक सेपरेट टॉपिक है, आपको इंडेक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है। दोनों का जो वेटेज है टोटल वो 10 मार्क्स का है। अब किसमें कितना आएगा ये तो अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि सैंपल पेपर सीबीएसई देगी तभी पता चलेगा। अदरवाइज तो आप ऐसा देख सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो वेटेज होगा वो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से ज्यादा होगा, तो इसको आप 6 मार्क्स का मान सकते हैं और इसको 4 मार्क्स का मान सकते हैं। एक आइडिया इसी तरीके से पैटर्न बनेगा। तो ये 10 मार्क्स का हो जाता है, टोटल करेंगे तो 30 प्लस 10 यानी कि 40 मार्क्स, और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो अभी मैं ये जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है इससे रिलेटेड मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूं। तो इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे आना है। ये वाला आर्टिकल है, ये आपको मेरे होम पेज पे मिल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल में सर्च करेंगे कॉमर्स स्कूल डॉट इन, तो आप सर्च करेंगे तो सीधा मेरे होम पेज पे आ जाएंगे। अदरवाइज आप कॉमर्स स्कूल भी सर्च करते हो, कॉमर्स स्कूल भी सर्च करते हो तो टॉप पे मेरी ही वेबसाइट आ रही है। मेरी क्या, ये सब आप लोगों की वेबसाइट है और डेडिकेटेड कॉमर्स के बच्चों के लिए ही मैंने बनाई है। सारे के सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है और होम पेज पे आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे आपको लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। अपडेटेड टर्म टू सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, अपडेटेड टर्म टू सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, तो आपको इस पे क्लिक करना है तो आप इस पेज पर आ जाओगे। और इस पेज पर मैंने डिटेल में सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखोगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस आपके साथ यहाँ किया है।
तो आप एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे तो जैसा कि बोर्ड ने बोला था कि एग्जाम पैटर्न आपका कंप्रेहेंसिव होगा, तो यहाँ पे कंप्रेहेंसिव ही लिखा हुआ है और क्वेश्चन टाइप्स आपको बताए थे बोर्ड ने, केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर ओमिक्रॉन की जो सिचुएशन है ठीक रही थी तो आपका इसी तरीके से पेपर होगा। अदरवाइज अगर कोविड सिचुएशन सीरियस हो जाती है तो आपका एमसीक्यू होगा 90 मिनट्स का, सेम एज ए फर्स्ट टर्म में जैसे हुआ था वो 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहती है कोविड की। तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओमिक्रॉन इतना सीरियस सिचुएशंस क्रिएट नहीं करेगा, तो आपका कंप्रेहेंसिव पेपर ही होगा। अभी और कुछ सुनने में भी आ रहा है कि कुछ और चेंजेस पेपर पैटर्न में ये लोग ला रहे हैं, वो लाएंगे नहीं लाएंगे अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। इसके अलावा ये कुछ टर्म्स थी, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो आर्टिकल है आपका गो थ्रू आर्टिकल हो जाएगा, जब भी आपको कोई डाउट हो, सिलेबस देखना है तो फटाफट से आप इस आर्टिकल पर आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। उसके अलावा आ जाओ यहाँ पर अकाउंटेंसी टर्म 2 का सिलेबस 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स का है, ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का है और ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस की है। और डिटेल जो सिलेबस है वो हर एक चैप्टर का जो डिटेल सिलेबस है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले इसका जो ओवरऑल जो सिलेबस होगा वो हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको इतना खास समझ नहीं आएगा टॉपिक वाइज, जब टॉपिक्स स्टार्ट होंगे तो हर एक चैप्टर का जो सिलेबस होगा वो सेपरेटली मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो ये हो गया, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे आर्टिकल है, क्योंकि बार बार वीडियो लेक्चर देखना तो बहुत कम्बरसम हो जाता है। आप ये बुक मार्क कर सकते हैं या फिर आप जब भी देखना हो commerceschool.in पे जाओ, फ्रंट पेज पर आपको ये मिल जाएगा। अब सेकंड जो डाउट है हमारा वो है डिलीटेड टॉपिक्स का, कितने टॉपिक्स डिलीटेड हैं और इसके रिगार्डिंग भी मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको ये होम पेज पे भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो आर्टिकल है ये है अपडेटेड टर्म टू डिलीटेड सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12, यानी कि ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको जब भी सिलेबस देखना हो तो आप commerceschool.in के होम पेज पर आकर यहां से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कि हमारा डिलीटेड टॉपिक्स क्या है और किस किस चैप्टर्स में से कितना कितना डिलीशन है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये मैंने डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीओ की। एनपीओ में कोई भी डिडक्शन नहीं है, एनपीओ चैप्टर में से कोई भी डिडक्शन नहीं है, सारा की सारा आपको टॉपिक करना है। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बुक्स ऐसी हैं जो रेफरेंसेस बुक हैं, टीएस गिरवाल में तो एग्जैक्टली उतना ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं जितना आपके सिलेबस में है। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो एनपीओ में हमें नहीं पढ़ना है, काफी सारी रेफरेंसेस बुक में दिए हुए हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस, तो वो आपको नहीं करने हैं और टीएस ग्रेवाल में तो है ही नहीं। तो टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, टोटल क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी आपको ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, आखिरी तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है कि कितने हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट में आपको कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक नहीं करना है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनाना है। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि आपको रिटायरमेंट टीएस ग्रेवाल की बुक के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, यानी कि 39 क्वेश्चन तक आपको रिटायरमेंट में करना है। उसके बाद 40 से स्टार्ट हो जाता है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, जो कि आपको सिलेबस में मना कर रहा है कि सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं 43 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो वहां से आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये डिसाइड हो गया कि आपको रिटायरमेंट में ओनली 39 क्वेश्चन तक करने हैं, तो आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेथ की। तो डेथ में एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है सिलेबस में, डेथ में इसने बोला है कि जो डिसीज पार्टनर है, जिसकी डेथ हो रही है या जिसकी डेथ हो गई है,
उसको कितना पैसा देना है, उस अमाउंट की कैलकुलेशन आपको बस करनी है। सिलेबस में जो आपको सिलेबस प्रिंटेड इनका जो सिलेबस है उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो सिलेबस में गिवन नहीं है। तो अगर इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डेथ में, तो आप अगर 26 क्वेश्चंस तक कर लेते हैं इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, 26 तक कर लेते हैं, तो आपका डेथ जो है चैप्टर वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि 26 तक आपको डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से आपको आइटम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बारे में यहां पे डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पर आपसे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए प्रिपेयर कराने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर भी डिजीज पार्टनर का जो लास्ट और फाइनल पेमेंट है उसकी ही कैलकुलेशन हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इनसे मिसप्रिंट हो सकता है, इनसे मिसप्रिंट हो गया हो, क्योंकि एटलीस्ट कैपिटल अकाउंट तो बन ही जाता है जब आप डिसीज पार्टनर का जो शेयर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो कैलकुलेशन है उसको उसके डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दो, तो कैपिटल अकाउंट तो ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। तो हो सकता है, मुझे यहां पर कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो आप बनाना आपके सिलेबस में हो, क्योंकि एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम क्या करते हैं, पहले डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर जो फाइनल अमाउंट होता है एक छोटा सा नीचे एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं, वहां पे उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट और एग्जीक्यूटर का जो लोन अकाउंट है वो आपके सिलेबस में, तो वो तो 100% नहीं है। अभी हाल फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, 26 तक अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड ने सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। यहां तक आप कर लेते हैं तो डिजीज पार्टनर का जो फाइनल शेयर है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और फिर कैपिटल अकाउंट बनाना, तो अगर डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना भी आप सीख लें, क्योंकि हो सकता है कि ये सिलेबस में हो, उनसे मिसप्रिंट हो गया हो। तो डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना आप सीख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको आइटम्स डेबिट और क्रेडिट ही करने हैं, क्योंकि आइटम्स तो सारे आपने कैलकुलेट कर ही लिए, बस उनको डेबिट और क्रेडिट करके फाइनल जो अमाउंट है वो एग्जीक्यूटर के नाम पे दिखाना है। तो इतना आप कर लें, तो इसके अलावा आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आप 32, 30, 34 तक आप कर लेते हो, क्योंकि यहां से भी आपकी डिजीज पार्टनर का शेयर निकालने की ही प्रैक्टिस होगी, और पार्टनर्स डिजीज का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको भी कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस आप कर लें तो बेटर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं डिसोल्यूशन की। तो डिसोल्यूशन में कोई भी डिडक्शन नहीं है वैसे तो, लेकिन एक टॉपिक मोस्टली बुक्स में दिया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको टॉपिक नहीं करना है। तो मैं आपको बता देता हूं आपको कहां तक करना है, एक सेकंड बस। ये जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, तो डिसोल्यूशन में आपको करना है 39 क्वेश्चंस तक, 40 से स्टार्ट हो रहा है मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन काफी सारी बुक्स में टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको जो डिसोल्यूशन में करना है वो करना है 39 क्वेश्चंस तक, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। अब बात कर लेते हैं डिवेंचर्स की। तो डिवेंचर टॉपिक में तो कुछ खास है ही नहीं, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर जो इश्यू वाला टॉपिक आपको करना है, रिडम्पशन जो चैप्टर है वो तो आपका डिलीट ही हो गया है। तो जो इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला जो चैप्टर है वो आपको पूरा करना है, और एक टीडीएस वाला एक टॉपिक है वो आपको नहीं करना है, जब हम इश्यू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अगर हम पार्ट बी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया कि पार्ट बी में आपके दो टॉपिक्स हैं, एक तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं, बड़ा आसान चैप्टर है, एक ही दिन में यानी कि एक ही क्लास में सारा चैप्टर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कोई डिडक्शन नहीं है,
सारे के सारे आपको टॉपिक करने हैं और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो आपको करना ही नहीं है क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी ही मोस्टली सारे स्कूल्स में कराया जाता है। तो ये आपका ओवरव्यू सिलेबस का हो गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो आप उसको सेव कर लें और मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बाद कमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो कमेंट में मैं रिप्लाई करने वाला हूँ और आपको टर्म 2 में कॉम्प्रिहेंसिवली मैं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि टर्म 1 में तो मैं एब्सेंट था क्योंकि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हैं। तो इसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अभी मैंने टीम बना ली है। वीडियो एडिटर और कंटेंट राइटर को मैंने हायर कर लिया है, तो आपके साथ मैं टर्म 2 में एग्रेसिवली यूट्यूब पर आपके साथ बना रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।